आपका अंकुरिश है, जो इंडियन कोर आपको बता रहा हूं, अंकुरिश है, वेंकी को तो आप रिलीज करोगे, राणा जी को ले आओ। फिर आपके पास रिंकू है, रमन है, राणा जी हैं, आपके वरुण है हमारा, तो आपके पास इंडियन कोर, वैभव अरोड़ा है, हमारे लिए अच्छा करा है उसने, अपने इंडियन कोर को बना लिया आपने। फिर आपने जो ओवरसीज टारगेट करने, जो आपके पास नरेंद्र साहब तो है ही, रसल पर आपने कॉल लेनी है, ले लो प्लीज। अगर आपने बैक कर रहे हो तो फिर वो इमोशनल टच भाई रसल पर आप 1 साल और इमोशनल होकर जाओगे, और रसल वही है, चला तो चांद तक, वो चल चुका चांद, अब हो चुका भाई, अब आपका वो हालत खराब करेगा। रही बात आप उनसे मतलब बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत, अरे रसल पोलार्ड है क्या? तो डालते कितना है? पोलार्ड नहीं है, पोलार्ड तो कोई भाई नहीं मैक्सी हो सकता। स्टोइनिस वाला ले लो, रसल का गया, पोलार्ड कोई नहीं हो सकता आईपीएल में, पोलार्ड नहीं हो सकता, पर रसल है। अपने टाइम पर वो रसल थे जो मतलब आरसीबी का नाइटमेयर थे रसल अपने टाइम पर वो टाइम बीत चुका है, आपको मानना पड़ता है। आपको एक टीम देखो, अब एक बात बताओ, चेन्नई के लिए इमोशनल बोल दिया ना कि चेन्नई इमोशन होकर फ्रेंचाइजी नहीं चलती, चेन्नई ने ले लिया रविंद्र जडेजा का कॉल। फिर हम केकेआर के लिए क्यों बोलते हैं कि आप इमोशनल हो जाओ रसल के लिए? फिर आप भी छोड़ दो यार इमोशनल होकर फ्रेंचाइजी केकेआर में, और केकेआर की तो हालत चेन्नई से ज्यादा खराब है। दीपक भैया पता है, मैं आपकी बात बिल्कुल पे तो चेन्नई के इमोशनल कॉल्स दीपक भैया पता है कब चलती थी? जब आपका पूरा ग्रुप ही मजबूत है। अच्छा, सीएसके की डेड्स आर्मी होती थी, उनके पास कवर अप्स इतने होते थे कि आपके ना खराब परफॉर्मेंसेस छुप जाती थी। केकेआर के साथ मसला ये है, अगर आपने अब इमोशनल कॉल लिए ना, आपकी पूरी टीम ही बर्बाद है। आपने इस वक्त इमोशनल नहीं, सीएसके वाला कॉल लेना पड़ेगा। सीएसके एक टॉप फ्रेंचाइजी है, उन्होंने भाई अपने जड्डू तक पर फैसला ले लिया, अपने लेजेंड प्लेयर पर, जिसने 23 वाला फाइनल अपने दम पे जिता दिया आखिर में। तो अब वो स्ट्रेट, दे आर थिंकिंग स्ट्रेट, दे आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर। आप यंगस्टर्स पर दाव लगा रहे हो, आप जवान घोड़ों पर दाव लगा रहे हो। वहां पर आप ये नहीं देख रहे कि यार लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करो, पूजा करो, उनकी आरती उतारो। नहीं, ऐसे नहीं क्रिकेट चलती। तो केकेआर कुछ सोचे समझे, कुछ दिखाए वहां पर यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरा यंग लॉर्ड तैयार कर दिया है। सीएसके कितनी स्मार्ट टीम है, संजू भी लिए, अब ऑक्शन में पैसे भी लेकर जाएंगे। कितना स्मार्ट मूव हो गया। सब इसको इमोशनल कह रहे हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा वाली डील उन्होंने सही पुल ऑफ कर दी है। संजू फ्यूचर कैप्टन, 4 साल की विजन, 4 साल 5 साल कहीं नहीं गया, उम्र है उसकी, खेल जाएगा। ऋतुराज अच्छा कर ही रहा है, ऋतुराज की कितनी उम्र है जड्डू की अकॉर्डिंग टू? जड्डू 36 की साल है। नहीं मतलब और कितना आईपीएल खेल सकते हैं जड्डू? बीइंग अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, फिटनेस भी अच्छी है उनकी, खेल ही जाएंगे 3-1 साल तो। बट वो उस लेवल पर ऑपरेट कर पाएंगे, वो थोड़ा सा मसला है, जिस पर अभी कर रहे हैं या अभी करते थे पिछले कुछ साल पहले। उम्र के साथ साथ भैया इवन किंग कोहली, रोहित शर्मा पर आप यही तो चर्चा करते हो, उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी है क्या ओडीआई का? सब आप यही कह रहे हो कि 2 साल बाद क्या होगी फिटनेस। सही बात है। तो केकेआर यार जवान लड़कों पर दाव लगाओ, पता नहीं अब क्या क्या करोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सारे बंदे तो निकाल आगे टीम बनानी पड़ेगी, और अभी भी 2 साल तो आपको खींचना ही है ना, खींचने हैं। ऐसा तो है नहीं कि, और या तो आप बैठे हो कि 3 के 3 यार मुझे अभी भी मेरे को बुरा पता है क्या केकेआर के लगता है, ये रसल को इन्होंने भगवान समझ रखा है, या पता नहीं क्या रसल के अंदर इनके कनेक्शन है, क्या है क्या नहीं है। रसल को भाई छोड़ो, अगर आपने अपनी टीम सुधारनी है, आपने आईपीएल में कुछ करना है, 3 के बाद 4 ट्रॉफी जीतनी है, तो रसल को आपको निकालना पड़ेगा। रिलीज करो, वटएवर जो भी करो, ट्रेड करो, कुछ भी करो यार। वो 14 में से 1, 2, 3 मैच में वहां पर पावर हिटिंग कर देते हैं, बस एक आध में विकेट ले लेते हैं, 1-2 ओवर डाल के बस। स्टोइनिस मैक्सी को लाओ भाई पंजाब से, स्टोइनिस फिर भी आपके लिए यूटिलिटी हो जाएगा, वो कर देगा, बॉलिंग भी डाल लेता है। मैं कह रहा हूं कि आप फिर यार देखो, रसल अपने मन से खेलेंगे तो फिर क्या बात है। फिर तो आप वो सरकारी योजना चला रहे हो कि भैया इसकी पेंशन आ रही है। भाई श्रेयांश जैन कह रहे हैं रसल को छोड़ने से 18 करोड़ भी तो मिलेगा। सुप्रीत 18 या 14 में है वो शायद। आकाश भाई, केएल का ट्रेड हो रहा है क्या टू केकेआर? ट्रेंडिंग भाई, आई होप ऐसा कुछ हो रहा है। अभिषेक नायर है तो पॉसिबल है, केएल का ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आप उसमें ये ब्लंडर ना कर दे। देखो आप रिंकू और हर्षित राणा, जो दीपक भैया ने कहा, उनकी बिल्कुल आइडियल डिमांड है कि वो अगर अपना एक सेटल्ड खिलाड़ी हमें क्या हो जाएगा ना, हमें ऑक्शन में फिर एक ओपनर चाहिए और इसके अलावा बॉलर नहीं चाहिए। हम अपना चला लेंगे मोहित शर्मा और अपना हर्षित राणा, 2 अच्छे इंडियन, और बाकी अपने पास और भी हैं लड़के, वो अपने माधव तिवारी भी आई थिंक है ना। और इसके अलावा फिर हम एक ओपनर विल जैक्स और बेन डगेट अगर हमें सस्ते प्राइस में मिल गए, दोनों को खींच लाएंगे। भाई बेन डगेट को लेकर कह रहे हैं ना 2 करोड़ बेस्ट प्राइस में। अच्छा रिंकू छोड़ो, अगर आपको राणा जी और वेंकी मिले? हाँ, राणा जी तो ऑक्शन में आएंगे ना, तो राणा जी को तो हम ऑक्शन में पिक कर सकते हैं, हम नंबर 3 के लिए पिक कर सकते हैं। भाई हमें एक ओपनर मिल जाए, बेन डगेट राणा ले आएंगे हम दोनों साथ में, वेंकटेश आई केएल हाईली अनलाइकली मुझे केस लगता है। भाई हम ले लेंगे 2-3। भाई रिंकू और राणा तो एक ब्लंडर हो जाएगा। रिंकू यार हम अपनी फिनिशिंग कितनी तगड़ी कर देंगे, रिंकू, स्टब्स, आशुतोष, विप्राज और अक्षर। भाई साहब जरूरत पड़ी तो अक्षर ऊपर आ जाएगा, कभी रोक लेंगे रिंकू को, नंबर 4 देंगे पूरा रिंकू को। मैं केएल के लिए डेस्परेट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पर उतना नहीं है। बैटर मैं निकाल लूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप कैमरन ग्रीन पर अगर दाव लगा रहे हो, एक ऑजी माइंडसेट, वहां पर वॉटसन भी होंगे, वो एक बेटर तरीके से उन चीजों को सोचेंगे भी, तो वो चीज देखो कि आपको एक फ्यूचर के तौर पर देखना है।
केएल एज अ लीडर, मैं इसलिए संजू के लिए ज्यादा टेम्पटेड था क्योंकि संजू एज अ लीडर मेरे लिए ज्यादा मैं एक बदलाव कर ऑप्शन सकता दूं था। आपको, यस, थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जाओगे पर आप कैमरन ग्रीन तो ले आओ, हाँ। समझना मेरी बात, कैमरन ग्रीन तो बिना मतलब छोड़े मानना ही मत। ठीक है। फाफ डु प्लेसी भी ले लो, फाफ डु प्लेसी ले सकते हो, वो एनएलपीएल एनपीएल खेल रहे हैं, क्या आएंगे इधर ऑक्शन, उनको कप्तानी दे दो फाफ डु प्लेसी को, इतने तो फिट है कि फील्डिंग में और मतलब फंसने नहीं देंगे आपको। फिटनेस है लेकिन भैया फिर भी आप गोइंग फॉरवर्ड नहीं होगे, गोइंग बैकवर्ड जा रहे होगे। मतलब उनसे 2 साल आप निकलवा लो, सोच लो। साजिश रच रहे दीपक, जवान लड़कों के पास जाओ। दीपक साजिश रच रहे हैं आपके साथ। ना 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 ना, नहीं साजिश क्या है इसमें, मतलब एक ऑप्शन पूछा है। ग्रीन को आई वुड प्रेफर हिम एज अ कैप्टन। मैं डील डन कर रहा हूं। देखो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसा मैंने कहा संजू और केएल वाली ट्रेन अगर छूट रही है तो पिक द नेक्स्ट ट्रेन, और वहां पर आपके लिए सबसे बढ़िया मौका यही हो सकता है अगर वहां पर यार आने के साथ एक सीजन और खेल जाओ एज अ कैप्टन। सी यार फिर भी आपके कॉम्बिनेशन में वही दिक्कत आएंगे। आपने यही कहा रहाने और अंक्रिश एक जैसा खेलते हैं, अंक्रिश फिर भी वहां पर अटैकिंग खेल लेता है, रहाने आए पावर प्ले के बाद खत्म हो जाते हैं। वेंकटेश का तो रोल ही नहीं रहेगा ना टीम में, ओपन करेंगे नहीं वेंकटेश। वेंकटेश तो देखो आपको राणा को एज अ लीडर ही ले आओ भाई, राणा को ही ले आओ। आपको एक वैसे लीडर के पास जाना पड़ेगा जो थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है, वरना आप अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे। राणा आ जाएगा तो आपको नंबर 3 की भी सॉल्यूशन हो जाएगी ना भाई। राणे की जगह राणा आ गए नंबर 3 पर, अंक्रिश आप पे अंक्रिश है, ग्रीन आपका ओपन कर ग्रीन लेगा, ओपन, फिर आपके पास रिंकू है, रमन है। मतलब मेरा पर्सनल है कि आप ना सुनील नारायण के साथ इस साल मत जाओ ओपनिंग, आप ओपनर लाओ, भले ही आपको बेन डकेट टाइप का प्लेयर मिल जाए, विल जैक्स मिल जाए, टिम रॉबिन्सन मिल जाए वो न्यूजीलैंड वाला, भले ही आप कॉनवे को देख सकते हो। मतलब यार कौन में काहे को यार फिर विकेट कीपर तो चाहिए ना आपको, विकेट कीपर किसे रखो? मुझे विकेट वो मैं इसलिए इंडियन ऑप्शन दिया था आपको, तुषार रहेजा उनका अच्छा गया था टीएनपीएल अभी, और बहुत बहुत अच्छे बैटर हैं, मतलब उनकी बैटिंग भी देखी, वो आपका ऐसा पावर प्ले पूरा खोल के रख देगा सबको, पावर प्ले बहुत मारेगा। ऐसा प्लेयर फिर डोमेस्टिक पे भरोसा दिखा। एन जगदीशन भी आपने बीच में रखे थे ना एक बार। यार आप तो मुझे ले रहे मैं बोल तो रहा हूँ साजिश वो भी रच रहे हैं वो डोमेस्टिक में, नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ ना, डोमेस्टिक में तो उनका भी बड़ा अच्छा था। नहीं नहीं देखो काम मैं निकलवा लूंगा। या क्विंटन डी कॉक का उनका इंटरनेशनल क्रिकेट देखते देखो आपके इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स देखो, किसी ने ना प्रियांश और प्रभ सिमरन को ऐसा रेट करा था आपका सीजन ही निकाल देंगे पूरा। पर यार प्रभ सिमरन मतलब ग्रो जाते जाते थोड़ा सा यार प्रभ सिमरन ने ना देखो वो मैच्योर प्रभ जो भैया ने नाम दे देता हूं ना, उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं प्रियांश करा। आर्या तो आपके लिए प्रियांश वाज अ ग्रेट फाइंड, मैं तो ये कहूंगा रिकी पॉन्टिंग ने पहले से उस खिलाड़ी को जज कर लिया है। दीपक ने जो आपकी टीम बनाई है ना, ये कुछ करके मानेगी। रच दिए, बैटरी चार्ज हो गई है अब। चलिए कोई जी, दिल से सोचता है केकेआर के लिए, आप बताइए यार केकेआर पर हमने एक फुल फ्लेजेड वहां पर एक डिस्कशन कर ली है, तो आप बताइए क्या कॉम्बिनेशन आपको आइडियल लग रहा है? क्या ग्रीन के साथ ही कैप्टनसी ऑप्शन होना चाहिए? क्या आपको नीतीश राणा को वहां पर ट्रेड इन करना चाहिए? बहुत सारी चीजें एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें यहां से भी पर्स में एक अच्छा खासा पर्स लेकर जा रहे होंगे वहां पर आईपीएल ऑप्शन के लिए 40 करोड़ मिनिमम, तो भी आप रिलैक्स फील करोगे कि यार कोई नहीं, शॉपिंग कर लेंगे वहां पर जाकर, अभी डेस्परेशन ना दिखाई जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, केएल राहुल, कैमरन ग्रीन या फिर नीतीश राणा या फिर कोई और जिनको आप मान के चल रहे हो, किसी को कैप्टन पिक करना चाहिए? बॉलिंग ग्रुप में कौन आना चाहिए? आप अपनी एक आइडियल 11 कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा।